जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे उपचुनाव में 15 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन ज्यादातर समय खैरागढ़ सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। बीते 3 साल में खैरागढ़ में पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिला। लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। जनता के पास लोकतंत्र में राज्य सरकार को जवाब देने का यही मौका है। वहीं कान्हा नेशनल पार्क में 80% इलाके में नक्सली कब्जा होने पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कान्हा के कुछ इलाके में नक्सली गतिविधि बढ़ी है, जिसमें वे लगातार विचार कर रहे हैं। 3 राज्यों से कान्हा नेशनल पार्क लगा हुआ है। वहीं कुलस्ते ने यह कहा कि सरकार के संज्ञान में यह मामला लाया गया है, जल्द ही सरकार इसमें निर्णय लेगी। वहीं उमा भारती के शराबबंदी और रायसेन किले में कैद शिवलिंग की पूजा करने को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि राजनीति में लोग क्या करते हैं यह सभी जानते हैं। राजनीति में रहते ऐसे अभियान नहीं चलाएंगे तो नेता की सक्रियता का पता नहीं चलेगा। शराब रेस्क्यू का बड़ा जरिया है, इस पर निर्णय लेना आसान नहीं है। ये राजनीति में लोग क्या करते हैं नहीं करते, ये तो हर नेता की प्रवृत्ति के बारे में आप लोग जानते हैं। और इसलिए स्वाभाविक है, जब तक राजनीति में कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाएंगे तो उसकी राजनीति में जितने सक्रियता का अनुभव एहसास नहीं होता। और इसलिए राजनीति में राजनीतिक नेता है, वो हमारी नेता है, मध्य प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी वो आते जाते हैं। और किसी भी क्षेत्र में जब कभी कोई काम का, कोई चुनाव का कोई विषय आता है या सार्वजनिक इस प्रकार के कभी कार्यक्रम आते हैं तो बराबर उनका सहभागिता होता ही रहता है। और इसलिए स्वाभाविक है, राजनीति में बहुत सारे विषय आते हैं। अब क्या स्थिति है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक सोच है, चिंतन है। देखिए, अब ये एक ऐसा विषय है, मैं तो सबसे ही कहता हूँ कि देखिए इसमें हम सबको जन जागरण की ज़रूरत है। देखिए हर राज्यों का देखिए रेवेन्यू का एक विषय आता है। आज हमारे पास यही कुछ साधन हैं जिनसे राज्यों को ये सारा अर्निंग का जो साधन है रेवेन्यू का, उनके रेवेन्यू कलेक्शंस के, और इसके कारण देखिए आज चाहे देश में हो और चाहे दुनिया में हो, शराब के बारे में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और इसको जन आंदोलन के तौर पर चलाना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के निर्णय हो सकते हैं। देखिए सरकारों के हाथ में कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु बड़े स्केल में निर्णय करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। मैंने कहा कि रेवेन्यू का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष आज लोग कितना उसका सेवन करते हैं, ये भी एक विषय आता है। और इसलिए ये अलग अलग राज्य सरकारों को अपने अपने स्तर से सोचना पड़ता है, परंतु मोटे तौर से यही है कि इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जन जागरण की ज़रूरत है। इसके बाद ही कोई विषय पे सोचा जा सकता है।